बागडोर स्वयं मैं संभालूंगा। और तीसरा दौर? तीसरे द्वार की बागडोर गुरुओं के गुरुकुल गुरु कृपाचार्य को सौंपता हूँ। और चौथा दौर? चौथे द्वार की बागडोर हम गंधा नरेश शकुन को मामा शकुनी। देखा भांजे, गुरु ने मुझे भी अवसर दे दिया। हे गुरुदेव, ये चौथे द्वार की बागडोर हमको सौंप रहे हैं, तो कसम चुटके की ये चौथे द्वार पर पांडव दल से कोई भीड़ आएगा तो मामा शकुनी के कुछ चालों से बचकर नहीं जाने पाएगा। मैं चलता हूँ चौथे। ठहरो गंधा नरेश, मैं तुम्हारी समस्या समझ सकता हूँ। तुम पैर से विकलांग हो, मैं तुम्हारी रक्षा एवं सहायता के लिए अंग देश के राजा सौरपुत्र करण को तुम्हारे साथ चौथे द्वार पर रखता हूँ। क्या कहा गुरुदेव? ऐसा ही हो। हमारी रक्षा एवं सहायता है अवश्य। अंग देश के महारथी करण रहेंगे। तो भांजे सिंह, तुम चिंता मत करो, कल चौथे द्वार पर विजय का पताका मैं फहराऊंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। काम दाम दंड भेद, एक पांडव मरेगा तो अवश्य मरेगा। मैं चलता हूँ चौथे द्वार पर। और पांचवा दौर? पांचवें द्वार की बागडोर मैं तुम्हारे अनुद्ध शासन को सौंपता हूँ। क्या कहा गुरुवर? पांचवें द्वार को स्वयं संभालना होगा? अवश्य। तो ध्यान रखो गुरुवर, यदि 4 द्वारों को तोड़कर पांडव 5वें द्वार पर आएगा तो दुशासन के हाथों से बचकर नहीं जाएगा। इसलिए मैं अपने लक्ष्य की तरफ प्रस्थान करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तुम्हारा कल्याण हो। और छठा दौर? छठे द्वार की बागडोर मैं अपने पुत्र अश्वस्थामा को नियुक्त करता हूँ। और सातवां द्वार? सावधान होकर के सुनो पुत्र, सातवां द्वार अंतिम द्वार है, उसकी स्वयं पहरेदारी तुम करोगे। ठीक है गुरुदेव, अगर सातवें द्वार की बागडोर मुझे सौंप रहे हो तो मैं अपने बलपूर्वक से सातवें द्वार की रक्षा करूंगा। चलता हूँ सातवें द्वार की तरफ। चलते चलते मेरा चलना चाहिए और दादा धर्मराज को ये दुर्योधन का भेजा हुआ पत्र देना चाहिए। महाराज धर्मराज की जय हो। कहो तुम कौन हो? दादा धर्मराज, हम इसमें दादा दुर्योधन के दरबार से आ रहे हैं। क्या तुम दुर्योधन के दरबार से आ रहे हो? जी हाँ। आखिर किस लिए आए हो? हमारे महाराज दुर्योधन ने आपके लिए ये पत्र भेजा है। क्या राज दुर्योधन ने पत्र भेजा है? जी। लाओ ये पत्र मुझे दो। महाराज हम फिर चल रहे हैं ना? ठीक है, आज्ञा है, जा सकते हैं। भ्रातृ, देखा तुमने, वो दुर्योधन युद्ध करने से घबरा गया है। देखो ये संध पत्र भेजा है
अब मैं देखता हूँ आखिर इस पत्र में क्या लिखा है। देखो दादाश्री, आखिर इस पत्र में क्या लिखा हुआ है। आह, हे दादाश्री, इसमें ऐसी कौन सी बात लिखी हुई है जिसे पढ़ करके आपका सारा शरीर कंपायमान हो गया है। रात भी जानते हो इस पत्र में क्या लिखा है। क्या लिखा है दादाश्री? इसमें लिखा है बोलो दादाश्री। कि यदि चक्रव्यूह को तोड़ दिया तब तो कल्याण हमारा है। यदि चक्रव्यूह को तोड़ दिया तब तो कल्याण हमारा है, अन्यथा समझ लो हे भाई होना वनवास दोबारा है। अन्यथा समझ लो हे भाई होना वनवास दोबारा है। इस पत्र में लिखा है अगर हम चक्रव्यूह का खंडन कर दे तब तो हमारा कल्याण है, अगर हम चक्रव्यूह का खंडन नहीं कर पाए तो जिस प्रकार से हमें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था पुनः हमें फिर मिल जाएगा। दादाश्री, इस पत्र में ऐसा लिखा है यदि हम पांचों भाई उस चक्रव्यूह का खंडन कर दे तब तो हमारा कल्याण है, नहीं तो जिस प्रकार से द्रौपदी क्षीर में 12 वर्ष का वनवास 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था वो पुनः फिर मिल जाएगा। दादाश्री, अभी हम पांचों भाइयों के पैर के चिन्ह नहीं मिटे और 12 वर्ष का वनवास 1 वर्ष का अज्ञातवास पुनः फिर हो जाएगा। राधे, ये तुम क्या कह रहे हो? वो दिन याद करो जिस दिन द्रौपदी का छिर खींचा जा रहा था, तुमने क्या प्रतिज्ञा किया था? क्या उन प्रतिज्ञाओं को भूल गए या तुम्हें याद है? नहीं दादाश्री, मैं पांडुपत्र भेद उन प्रतिज्ञा को कैसे भूल सकता हूँ। दादाश्री की जो काल प्रतिज्ञा की मैंने उसको ही प्रथम निभाऊंगा, उसी को ही प्रथम निभाऊंगा। उस महान नीच दुर्योधन की मैं रण में दुर्योधन की जंगा को तोड़ूंगा, 100 अवश्य तोड़ूंगा। और दादाश्री रही बात दुशासन की तो तोड़ूंगा भुजा दुशासन की, छाती का लोहू खींचूंगा, छाती का लोहू खींचूंगा। जो बच्चाली के खुले केस उसके लोहू दुशासन की छाती को फाड़ करके जब गरम गरम लहू निकलेगा पांचाली अपने केसों को संवारेगी।
दादा श्री, हमें लगता है वो समय आ चुका है, मुझे तत्काल आदेश। ठहरो ठहरो भ्राती, अपने क्रोध को शांत करो। क्रोध से लड़ नहीं जीता जाता। समय आने पर तुम्हें आज्ञा व आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। और सर्वप्रथम बैठ करके विचार करते हैं, उसके बाद सोचते हैं हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए सभी भाई बैठ जाओ। सर्वप्रथम ताऊ जी के चरणों में अभिमन्यु का प्रणाम स्वीकार हो। ये क्या, मैं जब भी दरबार को आता था हमारे ताऊ प्रेम पूर्वक अपनी गोदी में लेकर के हमसे अत्यधिक प्रेम करते थे, लेकिन आज दरबार के मध्य उदास बैठे हैं। हे दादा भीम, अभिमन्यु का प्रणाम स्वीकार हो। दादा को क्या हुआ, जिन्होंने कल के युद्ध में 14 महारथियों का वध कर दिया, आज उनका ही सर नीचा। हे चाचा नकुल सहदेव, अभिमन्यु का प्रणाम स्वीकार हो। आज चाचा नकुल सहदेव भी दरबार के मध्य मुझसे बातें नहीं कर रहे हैं। हे मंत्री, हमारा प्रणाम स्वीकार हो। क्या हुआ मंत्री? भैया तुम घरे जाओ, तुम लड़का लाओ, तुम ते कोई मतलब नहीं। तुम जाओ, ले 2 रुपया ले, टॉफी खा ले जाए। अरे उदासी का कारण बतलाओ मंत्री, क्या है? अरे भैया हमारा बड़ा नुकसान होएगा, बहुत नुकसान हम चल रहे हैं दादा। बैर हन थोड़ी ब्याड़ बैर हन आए रहा दादा, वे नहीं लगाए रहन सब हाथ तोड़ तार के यहाँ वह हम फांद गए, सारे ब्याड़ चल गए। लगावे वाली होन जाती रहा, कहीं रहा कौनो दिन पानी भर के 10-5 लौंडे ले जा कितना क्या धान लगवा दिया अब। हाँ लेकिन का बताए, सारे के सारी ब्याड़ा की सत्यानाश। तुम करे जाओ भैया, चलो। कोई दूसरी बात होगी, आखिर इस दरबार में क्यों उदासी छाई? कोई बात नहीं है भैया, तुम करे जाओ, कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं मंत्री, अरे तुम नहीं बतलाओगे तो क्या हुआ, मैं अपने ताऊ जी से खुद पूछे लेता हूँ आखिर इस उदासी का क्या कारण है। हे ताऊ जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि हे ताऊ जी, हे ताऊ जी, कि हे ताऊ जी, हे ताऊ जी, पूछे ये लाल तुम्हारा।
पांडव दरबार में उदासी क्यों छाई है? आप सभी लोग अपना सर नीचे झुकाए हुए क्यों बैठे हैं? आखिर इसका क्या कारण है ताऊ जी? बेटा मन्नू, कोई बात नहीं है, मुझे बैठा रहने दो। नहीं ताऊ जी, हमें भी बतलाएं, आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई है जिसे मन में रख करके आपके चेहरे पर ये उदासी नजर आ रही है? बेटा मन्नू, तुम जानना चाहते हो कि हमारे चेहरे पर उदासी कैसी है? तो सुनो बेटा। बोलो ताऊ। कि मेरे प्यारे बेटा अभिमन्यु, कि मेरे प्यारे बेटा अभिमन्यु को रोदल पात्री पठाया मेरे प्यारे बेटा अभिमन्यु रोदल पात्र पठाया है। इसी को पढ़ करके ये शरीर थर 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 राया है। इसी को पढ़ करके ये शरीर थर 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 बेटा मन्नू, ये पत्र करोदल से आया है। इस पत्र में ऐसा लिखा है, इस पत्र को पढ़ करके मेरा सारा शरीर कंपायमान हुआ। हे ताऊ जी, आखिर इस पत्र में ऐसी कौन सी बात लिखी हुई है जिसे पढ़ करके आपका शरीर ये कंपायमान हुआ है? बेटा मन्नू, जानते इसमें क्या लिखा है? क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि यदि चक्रव्यूह को तोड़ दिया तब तो कल्याण हमारा है, अन्यथा समझ लो ए बेटा हो ना बनवास दोबारा है। अन्यथा समझ लो ए बेटा हो ना बनवास दोबारा। बेटा मन्नू, इस पत्र में लिखा है अगर हम चक्रव्यूह का खंडन कर दें तब तो हमारा कल्याण है। अगर हम चक्रव्यूह का खंडन नहीं कर पाए तो जिस प्रकार से हमें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था, पुनः हमें फिर मिल जाएगा। ताऊ जी, लाओ ये पत्र हमें लाओ। बेटा मन्नू, इस पत्र में ऐसा ही लिखा है। और ये आगे श्रीमान हमारे भैया भैया मंझार की तरफ से 200 रुपए चलती हुई सीन पर शानदार पुरस्कार दिया है। हमारी यादव पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ताऊ जी, इतनी छोटी सी बात और इतनी बड़ी चिंता। बेटा मन्नू, तुम इसे छोटी बात कहते हो, ये छोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी बात है। नहीं ताऊ जी,